ईरान और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच यूएई से भारत आ रहे एमएससी एरीस जहाज पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कब्जा कर लिया है। ये पूरी घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई है। अब बात आती है कि ईरान और इजराइल के बीच संबंध युद्ध के कगार पर है, तो फिर यूएई से भारत आ रहे जहाज पर ईरानी कमांडोज ने कब्जा क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण है? इसे समझने से पहले आपको सबसे पहले स्क्रीन पर देखना चाहिए। अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर ट्वीट किया, ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य में पोर्तुगल ध्वज वाला जहाज एमएससी एरीस पर कब्जा कर लिया है। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से भारत की ओर आ रहा था। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, उस वीडियो को हम अंत में देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहले तो इस जहाज पर कब्जा के जरिए ईरान दुनिया के देशों को ये संदेश देना चाहता है, खास करके अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों को ये संदेश देना चाहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की या फिर हमारे ऊपर कुछ भी षड्यंत्र करने की कोशिश की तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली जहाज़ों पर कब्जा कर सकते हैं, खास करके हमारे दुश्मन देशों के जहाज़ों पर। अब दूसरा कारण ये है कि ये जो एमएससी एरीस जहाज है ना, ये जोडियाक ग्रुप का है। जोडियाक ग्रुप का मालिक इजरायली अरबपति है। जोडियाक ग्रुप ने इस पूरी घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भारतीय नागरिकों के सवार होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि यूएई से भारत आ रहे जहाज पर 17 भारतीय नागरिक मौजूद थे। एमएससी एरीस नाम का ये जहाज मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए आ रहा था। एमएससी एरीस को आखिरी बार शुक्रवार को दुबई के तट पर देखा गया था और हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज ने अपने ट्रैकिंग डेटा को बंद कर दिया था, जो इस इलाके से गुजर रहे इजराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए एक सामान्य बात है। इससे पहले ब्रिटिश मिलिट्री से जुड़े एक संगठन ने भी इस हमले की पुष्टि की थी। चालक दल के एक सदस्य को ये कहते हुए सुनाई दिया गया कि बाहर मत जाओ। इसके बाद ईरान की सेना जहाज पर उतरने लगी। एक कमांडो को झुककर बंदूक ताने हुए देखा गया, जो अन्य कमांडो को कवर दे रहा था। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर ईरान की अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले भी जहाज पर धावा बोल चुकी है। ईरानी नौसेना ने यह कार्रवाई ऐसे समय पर किया है जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालत पैदा हुआ है। इसी बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने यह माना है कि ईरानी सेना के कमांडोज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो शिप पर कब्जा किया है। इस पूरे मुद्दे पर इजराइल ने क्या कहा है? आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है, ईरान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है। इसके आतंक के नेटवर्क सिर्फ इजराइल, गाजा, लेबनान, सीरिया के लोगों को ही खतरा नहीं है। ईरान का शासन यूक्रेन और उसके बाहर भी खतरा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, ईरान अगर हालात को और भी बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल हाई अलर्ट पर है। ईरान की किसी भी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। देखो, आकार में इजराइल एक छोटा सा देश हो सकता है, लेकिन शक्ति के मामले में इजराइल ईरान से भी आगे है। इजराइल की शक्ति के बारे में आप ऐसे समझ सकते हो कि इजरायली वायुसेना ने सीधा जाकर ईरान के दूतावास पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक भी गोली नहीं चलाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है डर। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार हमारे देश के नागरिकों को कैसे वापस लाती है और भारत आ रहे जहाज को कैसे वापस लाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर इसके ऊपर कोई भी जानकारी सामने आती है तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड डिफेंस इंफॉर्मेशन पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।